हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इससे पहले हम लोगों ने जो किया है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, जो कि आगे आपको लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। छोटे सा क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर आज कराऊँगा। बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, और मैंने अभी तक जो 2 ऑपरेटर्स कराए हैं, वैसे हमारे पास 7 हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स के बाद मैं आपको कराऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो बाकी बचे हुए हैं वो। इसका रीज़न ये है कि जो मैं ऑपरेटर्स आपको कराते चल रहा हूँ, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी अगर मैं आपको कराऊँगा और मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल्स रहेगा उसके साथ में, तो आपको उसका यूज़ करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब वो अंडरस्टैंड रहेगा आपको कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा मेरा उस थर्ड ऑपरेटर को अभी ना कराने का रीज़न क्या है। ओके, तो जैसे हम उसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर करेंगे। मतलब मेरा पर्पस ये है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली प्रूव करें और प्रैक्टिकली देखें कि उसका यूज़ कहाँ पर है। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस है वो नंबर स्वैपिंग का है। बेसिकली आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चंस दिया था। वो था कि मैंने आपको 3 ग्लासेस दिए थे और कहा था कि आपका ये 2 ग्लासेस फिल हैं और एक ग्लास जो है एम्प्टी है। तो आपको इस थर्ड ग्लास की हेल्प से उन दोनों की वैल्यू को मतलब डेटा को स्वैप करना था। ओके, तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो बेटर है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझें, और एक बार नहीं समझ मतलब एक बार में नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि स्वैप 2 वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो कहा है कि ये मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर कि 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और इसके हर एक वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए में 10 रखा हुआ है और बी में हमारे पास 20 है, और सी जो है खाली है। खाली को हम डिनोट कर सकते हैं नन से। ओके, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ डेटा टाइप्स देखे थे। तो उस डेटा टाइप्स में से ये एक डेटा टाइप है। अगर आपको नहीं पता डेटा टाइप्स क्या हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो नन का मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो डिनोट करता है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एम्प्टी है, नन। ओके, नथिंग इन दिस वेरिएबल बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको ग्लास वाला, तो वही आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पर है कि ये मुन्ना लाल है हमारा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका भी यही क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या बोला है कि स्वैप 2 वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल मैं लेता हूँ और सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि ये मेरे पास 3 ग्लासेस हैं। आप प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे ना कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, तो आपको ईजी रहेगा नेक्स्ट लॉजिक बनाने के लिए। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ग्लास प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से बना लिया जाए। एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और मैं इनके नेम दे देता हूँ लाइक ए, बी एंड ये सी। तो ए में कुछ डेटा है। ओके, ए में हमारे पास डेटा लाइक हमने 10 रखा था और बी में 20 है और सी एम्प्टी है। ओके, ये रियल वर्ल्ड है, मतलब रियल वर्ल्ड में आप करके देखना अपने, मतलब 3 ग्लासेस लीजिए और ट्राई कीजिए कि सभी ग्लास का एक नाम दे देना आपको और वैल्यू को स्वैप करना। मतलब होना क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, कि अभी अगर आप सोचो ना कि मैं ए को अगर प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, अब इसको मत देखिए अभी, ये देखिए कि अगर मैं इसका डेटा अगर प्रिंट कराता हूँ, ए को अगर प्रिंट कराऊंगा तो ए का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10, और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ए की वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊँ तो 20 आनी चाहिए और बी की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो 30 आनी चाहिए। ओके, एक बार प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले और प्रॉब्लम समझाता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ, इसमें एक फ़ाइल बना लेता हूँ, डेमो 9 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
ओके, इसको जूम कर लेते हैं हम थोड़ा। एंड ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू नन। ओके, अब देखिए प्रिंट किया मैंने कहा ए कॉमा बी। तो अब ज़रा सोचकर बताइए, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए की जगह 10 आएगा और बी की जगह 20 आएगा। ओके, चलिए इसको रन करते हैं। सॉरी, नॉट प्रिंट, इट शुड बी पाइथन एंड डेमो 9 एंटर करते हैं। तो देखिए क्या आया, 10 एंड 20 एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो यही हमने सोचा था। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि ए में तो 10 रखा हुआ, बी में 10 रखा हुआ, हम क्या चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो 10 आ रही है ना, इसकी जगह 20 आनी चाहिए और बी की जगह पर 10 आना चाहिए। मतलब अगर ए और बी को प्रिंट कराऊँ मैं तो वैल्यू स्वैप करके आनी चाहिए इन दोनों की। ओके, तो इस बीच में आपको ऐसा क्या प्रोसेस करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि वैल्यू स्वैप होकर आनी चाहिए हमारे पास। ओके, चलिए तो यही अपने को यहाँ पर देखना है, इसलिए मैंने कहा है कि आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अगर ए की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो 20 आए और बी की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो 10 आनी चाहिए। ओके, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए की वैल्यू अगर आपको 20 रखनी है तो आप वैल्यू चेंज कर दो ना। क्या कर दो, वैल्यू 10 चेंज कर दो, 20 और 10 कर दो, ऐसे ला सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, ए की वैल्यू तो हमने खुद से 20 रखी है ना, बी की वैल्यू हमने खुद से 10 रख दिया, तो वैल्यू तो हमने मैनुअली चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है कि ये गिवन है, आपको दिया हुआ है कि इन वैल्यू को टच नहीं कर सकते आप। ओके, जो गिवन है उसको नहीं टच कर सकते, आगे क्या प्रोसेस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तब जाके मतलब स्विच होना चाहिए। ओके, तो मैनुअली नहीं चेंज करना है, कुछ प्रोसेस यहाँ पर बीच में लिखना है, इनको टच ही नहीं करना। अब आगे जाके यहाँ पर कैसे कैसे आपको करना है वो प्रोसेस अपने को समझना है। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, तो इसका ना आपको स्टेप्स भी लिखने कि क्या क्या आपने किया। अब सिंपल सी चीज़ है, देखिए सी ग्लास है मेरे पास, एक एम्प्टी है, इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं सी में रख देता हूँ ए की वैल्यू, है ना, सी में रख दूंगा अगर ए की वैल्यू, तो ये 10 कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा। अगर इसको इस तरीके से रख दिया तो मैंने स्टेप लिखना, पहला स्टेप ऐसा करता हूँ, मार्क करते हुए भी चलता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या हुआ, सी में आया, सी में आया, क्या आया, ए, ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। तो इसका मतलब तो यही हो गया, सी में ए की वैल्यू आई, इसका मतलब ये जो 10 है वो कहाँ आ गया, सी के पास। सिंपल। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और समझनी है कि अगर ये सी के पास आ गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि खाली हो गया। ओके, ये एम्प्टी नहीं हुआ है। रियल वर्ल्ड में क्या होगा, अगर पानी पलट दोगे तो खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपने सी में कुछ वैल्यू रखी है, मतलब इसकी वैल्यू अगर किस में रख रहे हैं, तो ये एकदम पानी की तरह नहीं खाली होगा। इसमें भी 10 रह गया और इसमें भी 10 आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 10 जो है वो दो जगह पर है ना, दो जगह पर है। तो एक जगह को हम खाली कर सकते हैं, एक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक को मैं रिप्लेस कर दूंगा बाद में, बट ये समझिए अब सी में हमारे पास क्या है, 10 है और ए में भी 10 है। तो हमने इस तरीके से इसको स्विच किया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर अब ये जो 20 है, इस 20 को अगर ए में रख दिया जाए, तो 20 को अगर ए में रख दूंगा तो 20 आ गया आपका इस जगह पर। ओके, तो चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखते चलता हूँ, यहाँ पर 20 आ जाना चाहिए। ओके, तो 10 हटकर अब रिप्लेस कर दिया ना बेसिकली। ओके, पहले एम्प्टी था। ओके सॉरी, हम इसकी बात करते हैं। तो ए में पहले 10 था, अब मैं अगर बी की वैल्यू ए में रख दूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्टेप लिखूँ तो किस में गया, ए में गया, तो ए में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, बी की वैल्यू, इस तरीके से। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी 20, तो ए में आ गया आपका 20 और सी की वैल्यू आपकी एम्प्टी थी। ओके, तो सी में क्या रखा था हमने, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या था, 20 था, सॉरी 10 था।
तो हम बोल सकते हैं सी में 10 है और ए में 20 है। ओके, सही लिखा हमने, देखो स्विप भी किया हमने। ए की वैल्यू 20 है और सी में 10 है। अब 20 दो जगह पर है अपने पास, बी में भी है और ए में भी है। ओके, तो ए में तो 20 आ गया, अब बी की वैल्यू चेंज करिए, बी में क्या आना चाहिए था, बी में आना चाहिए था 10, है ना। तो 10 अपने पास कहाँ है, 10 तो सी के पास रखा हुआ है, तो हम सी का वैल्यू कहाँ रख देंगे, बी में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि सी की वैल्यू रखता हूँ बी में। ओके, तो मतलब ये 10 है, कहाँ आएगा, बी में आएगा, तो बी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, तो 10 हो गया ये, है ना। तो ये रखने का प्रोसेस किया था, ये था कि हमें बी में रखना है, क्या रखना है बी में, सी का डेटा। सी में क्या था, 10 था, तो सी का डेटा रखना है बी में। तो सी में 10 था, तो बी की वैल्यू कितना हुई, 10। ओके, होपफुली समझ आया होगा आपको ये क्या प्रोसेस हम लोगों ने किया है। तो अगर नहीं आया तो आप ना एक बार रिवाइंड ज़रूर कीजिए। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ आ जाएगा, ट्राई कीजिए इसको। ओके, तो जो जो भी मैंने ग्लास को स्वैप किया था डेटा, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाया और यहाँ पर इस तरीके से हमने किया। अगर आप चाहते हैं कि और बेटर तरीके से समझें, बेटर तरीके से, तो आपको इसको रिवाइंड करना पड़ेगा, या फिर एक काम कीजिए, आप 3 क्लास लीजिए, एक को एम्प्टी रखिए और स्विच कीजिए और उसके स्टेप लिखिए कि जो आप कर रहे हैं ना उसके स्टेप लिखने हैं आपको, फिर आपको समझ आएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराया मैंने क्या, ए। ओके, अच्छा एक चीज़ और लिख दूँ मैं पहले यहाँ पर, तो ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या रखी थी, 10 रखी थी। ए इज इक्वल टू 10 था, बी इज इक्वल टू 20 था और सी इज इक्वल टू इनिशियली नन था। ओके, ऐसा था। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराता ना, अगर मैं प्रिंट कराता ए की वैल्यू को, तो मुझे रिजल्ट आता 10, और यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट कराता तो मुझे रिजल्ट आता 20। बट हमने जब स्वैप कर दिया, ओके, हमने स्वैप कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा इसको। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूँ तो क्या आना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आएगा कि सी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ओके, है ना। तो ज़रा सोचिए कि अगर अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो क्या आएगा। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये हमारा ए है। ओके, तो यहाँ पे ना ध्यान देकर आप इस वाले बॉक्स में ध्यान दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 20, तो ए का रिजल्ट कितना आया 20। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ बी को, तो बी का रिजल्ट क्या था, देखिए 10, तो ये आ गया आपका 10। तो यही तो अपने को चाहिए था कि वैल्यू स्वैप होनी चाहिए, कि पहले देखिए ए में था 10, बी में था 20, लेकिन अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ए में आ रहा है 20 और बी में आ रहा है 10। ओके, तो होपफुली समझ आया होगा आपको, और नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कीजिए। ओके, चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये है हमारा स्क्रीन। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले सी में रख दो ए की वैल्यू, ये कहा था हमने, जिससे 10 चला जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि बी में आप रख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू को, है ना। देखिए यहाँ पर बी में ए की वैल्यू को, या फिर ए में बी की वैल्यू को, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए में बी की वैल्यू डाल सकते हैं। चलो हम ऐसे चलते हैं जैसे हमने किया है, ए में रख दो किसकी, बी की वैल्यू, और बी में रख दो सी की वैल्यू। ओके, ये मैंने फास्टली कर दिया यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर दोबारा रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ आएगा और अच्छी तरीके से। चलिए, पहले तो रिजल्ट था 10 एंड 20 यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, ये देखिए आ गया 20 एंड 10। ओके, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से पहले अगर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराओगे, ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर स्वैप। स्वैप से पहले जो था ए और बी की वैल्यू हमने प्रिंट कराई। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। अब देखो मैं इसको रन कराता हूँ, तो बिफोर स्वैप है 10 एंड 20, और आफ्टर स्वैप कॉपी कर लिया और पेस्ट किया मैंने,
तो देखिए प्रोसेस किया मैंने, कुछ प्रोसेस करने के बाद फिर प्रिंट कराऊंगा। आफ्टर स्वैप ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो ये देखिए 20 एंड 10। तो क्या प्रोसेस किया हमने, 3 लाइन का प्रोसेस किया और ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, अच्छा इसको एक लाइन में भी प्रिंट करा सकते थे हम। एक लाइन में अगर मुझे प्रिंट कराना है तो अच्छा मैं एक आपको एक नया तरीका और दिखाता हूँ। अच्छा इससे पहले ना हम ए और बी डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, ए कॉमा बी। ओके, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर ए कॉमा बी। ओके, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर देते हैं। चलिए रन करा के देखते हैं क्या आता है। आ गया, बिफोर स्वैप 10 20 था, आफ्टर स्वैप 20 एंड 10 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हमने 3 ग्लासेस लिए है ना, अब इसकी जगह आपको सिर्फ 2 ही ग्लास का यूज़ करना है, तब जाके हम स्वैप करेंगे अब इसको। तो ये कैसे करेंगे ये सोचना है कि अब मेरे पास 3 ग्लास नहीं है, 2 हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैप 2 वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं वापस, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि 2 ही वेरिएबल हैं, तीसरा वेरिएबल नहीं है। अब आपको इन्हीं को मैनिपुलेट करना है। ओके, चलिए अच्छा एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको पहले भी कराया है बट फिर भी इससे पहले इसको कमेंट कर देते हैं कि क्या है कि जब भी आपने कोई वेरिएबल लिखा और आपने उसको प्रिंट कराया तो उसकी वही वैल्यू आती है जो आप लिख देते हैं, है ना। बट बाद में फिर से आपने उस वेरिएबल में कुछ रखने की कोशिश की और आपने प्रिंट देखो लास्ट में कराया है, तो एक ही लेटेस्ट वैल्यू देखी जाएगी कि आपने लेटेस्ट कहाँ पर अपडेट किया था। तो लेटेस्ट अपडेट ए की जो वैल्यू है वो 30 है, ना कि 10 है। तो मैं लास्ट में प्रिंट कर रहा हूँ तो ऊपर जाकर देखेगा कि ए की वैल्यू ये है और इसको मिला 30, तो रिजल्ट आया 30। लेकिन यही प्रिंट आपने ए के जस्ट बाद लिखा होता है ना यहाँ पे, तो ए के यहाँ पर जस्ट बाद है तो इसकी रिजल्ट आएगा 10 और इसका रिजल्ट आएगा 30। ओके, तो ये माइंड में ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि इसमें ये ओवरराइडिंग होता है। ओके, तो ये आपको आगे काम आने वाला है। अब ज़रा आप अपनी तरफ से सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं सिर्फ 2 ही वेरिएबल लेता हूँ। ओके, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 20 लिया है, तो इन दोनों की ही हेल्प से आपको वैल्यू स्वैप करनी है। मतलब अगर मैं नीचे प्रिंट कराऊँ, ओके, तो कुछ ऐसा प्रोसेस करना है, कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू वापस 20 आनी चाहिए और फिर मैं अगर प्रिंट करता हूँ b की वैल्यू, तो b की वैल्यू मुझे 10 मिलनी चाहिए, जबकि मैंने a में 10 रखा हुआ है और b में 20 रखा हुआ है। तो कुछ ऐसा क्या प्रोसेस यहाँ किया जाए कि a और b की वैल्यू अगेन स्वैप हो जाए। ओके, ये सोचना है। अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके, थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी। जब आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सोचिए, नहीं आएगा तो उसके बाद आप वीडियो इसको मतलब कंटिन्यू कीजिए, तो पता लगेगा आप कहाँ पर मिस कर रहे थे, लॉजिक कहाँ पर लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, देखो मुझे इसका लॉजिक पहले से पता है। ओके, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था पाइथन तो मैंने भी लॉजिक्स लगाए थे कई टाइम, तो मिला मुझे। तो इसी तरीके से आपको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप मैं बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा, बट नेक्स्ट के लिए आपको ध्यान रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस बार मैं ग्लासेस वगैरह नहीं बनाने वाला, डायरेक्ट वेरिएबल में काम करेंगे। तो क्या प्रोसेस करूँगा मैं यहाँ पर, वो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि a में 10 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस बी करता हूँ। ओके, तो अब ज़रा सोचिए आप कि a में क्या गया, a के पास इसको क्या मिला। देखो पहले a में तो 10 है ना, अब अगर इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखी है तो क्या मिला a के पास। तो पहले क्या करना है आपको, राइट साइड की वैल्यू को एवेलुएट करना, मतलब सॉल्व करना है। तो a प्लस बी मतलब a में है हमारे पास 10, b में है हमारे पास 20, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया
30 है ना। तो ये जो 30 है आपका, 30 कहाँ जाएगा, ए के पास जाएगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 30। ए में 30 आ गया है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। अगर मैं ए को नीचे प्रिंट कराऊंगा ना अभी, तो ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, लेकिन मुझे और भी प्रोसेस करना, मुझे तो ए की वैल्यू 20 चाहिए ना। ठीक है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है, आप थोड़ा सोचिए, और हो सकता है प्लस माइनस कुछ डिवाइड कुछ मल्टीप्लाई करना हो, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं रखूँगा बी की वैल्यू, बी में चेंज करूँगा कुछ। तो बी में क्या चेंज करना है मुझे, तो मैंने कहा कि बी में ऐसा करो कि ए में से माइनस कर दो बी को। ए आप देख लेना कैसा मैंने बना दिया, ये लो ठीक कर दिया। तो ए में से बी को माइनस करो, तो हमें पता है कि ए की जो लेटेस्ट वैल्यू है, देखिए ए की लेटेस्ट वैल्यू है 30, माइनस बी में क्या रखा है, तो बी में देखा जाए तो बी में 20 है। तो 30 माइनस 20 कितना रिजल्ट हो गया, कितना रिजल्ट हो गया सोचिए, 10। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या होगा, 10 होगा ना। तो ये 10 ही तो जाएगा बी में, है ना, ये 10 ही तो बी में जाने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बी की वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला, बी के तो मिल गया, बी में तो मुझे 10 ही चाहिए था ना, 10 आ गया। अब ए में तो 30 है अभी ना, तो ए में कुछ ऐसा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ए को फिर से आप ओवरराइड करो, और क्या करो, फिर से ए माइनस बी कर दो। अब ये ए माइनस बी क्यों बोला मैंने, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, हम सबको पता है ए की वैल्यू है 30, है ना। अगर मैं ऐसे ऊपर जाऊँ धीरे धीरे जाके, तो मुझे लेटेस्ट ए ये वाला मिल रहा है। तो ए की जो वैल्यू है वो 30 है, और माइनस कर दो बी की वैल्यू के साथ। और अगर मैं यहाँ से बी के पास जाऊँ तो देखिए बी की लेटेस्ट वैल्यू 10 है। मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बी यहीं पर मिल गया ना, तो बी है 10। तो बी की जो वैल्यू है वो 10 है। तो अब देखिए माइनस कीजिए कि 30 माइनस 10 कितना होता है, 20, है ना। तो इसका पूरे का जो इवेल्यूएशन है, जो रिजल्ट है वो 20 तो आया। तो यही 20 कहाँ जाएगा, ए के पास। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें आया 20, है ना। इस तरीके से इसमें गया, इस तरीके से इसमें गया। अब सोचिए कि अगर मैं प्रिंट कर दूं क्या, ए कॉमा बी, तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ए की वैल्यू 20 है, बी आएगा। और बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू है 10, यहाँ पर आएगा 10। ओके, तो 10 नॉट 10, ए की वैल्यू क्या थी, 20 थी, यहाँ आ गया 20। और बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई 10। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा। चलो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सिंपल। तो हमने क्या कहा था, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, 30 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि बी में रख दो ए माइनस बी, ओके ऑटोमेटिक है, समझदार है ये। एंड ए में अब हमने फिर से कहा ए माइनस बी, यही हमने वहाँ पर किया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल ना करके, मतलब सीधे सिस्टम पे ना करके। अगर सिस्टम पे आप डायरेक्ट करोगे तो आप हिट करके ट्राई करोगे, तुक्का लगाओगे। तो पहले कॉपी पर कीजिए, जैसे हमने यहाँ पर किया ना, कॉपी टाइप है ये आपका। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए कॉमा बी। चलिए इसको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखिए 20 10 आ गया। पहले ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू ये है, लेकिन ए की वैल्यू स्वैप हो गई। मैं यहाँ पर भी मैसेज दे सकता हूँ बिफोर स्वैपिंग, लाइक इस तरीके से कि बिफोर स्वैपिंग स्वैप, हमने कहा ए बी
और जो हमने उसके बाद प्रोसेस किया कुछ, और आफ्टर स्वैप मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, आफ्टर स्वैप। ओके, ए भी एज इट इज़ ही लिखा है मैंने, बट रिजल्ट देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो होपफुली समझ आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। ऐसा ही लॉजिक आप लोगों को सोचना है, कुछ क्वेश्चन मिले तो लॉजिक सोचना है। चलिए, तो हर एक के लिए मैंने मल्टीपल्स लाइंस को यूज़ किया है। अब एक और है क्वेश्चन यही स्वैपिंग का। हाँ, मुन्ना लाल नाराज़ हो गया, भाई ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। तो इनका कहना ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इनके लिए क्या है कि स्वैप टू वेरिएबल्स वैल्यू इन सिंगल लाइन। कि अभी तक हमने मल्टीपल लाइन लिखे हैं स्वैप करने के लिए, अब आपको सिंगल लाइन में ही स्वैप कर देना है, जिसको हम शॉर्ट हैंड मेथड बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट तरीका क्या है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। वापस वही रहेगा कि वापस मैं ए की वैल्यू 10 लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, और बी की वैल्यू मैं 20 लेता हूँ यहाँ पर। तो एक लाइन लिखनी है आपको कि वैल्यू चेंज हो जाए। अभी तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँगा ना, तो ए की वैल्यू 10 ही आएगी और बी की वैल्यू 20 ही आएगी, बट कुछ प्रोसेस मुझे ऐसा यहाँ पर लिखना है कि मतलब सिंगल लाइन का प्रोसेस, तो ए और बी की वैल्यू स्वैप होनी चाहिए। ओके, तो चलिए लिखते हैं। सिंपल है, आप लिखिए ए कॉमा बी और इक्वल लगाइए, यहाँ कर दिए बी कॉमा ए, हो गया काम। तो ये आपका आंसर। हैप्पी? ओके, तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे ना नीचे ए कॉमा बी को, तो आपका रिजल्ट आएगा 20 एंड 10। ओके, बी को सही कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं अपने पाईचाम पर। इन सबको कमेंट करता हूँ। देखिए, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू 20, और मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर बिफोर स्वैप लिख देता हूँ, बिफोर स्वैप। ओके, स्वैप से पहले ए और बी की वैल्यू क्या है दिखा भी देता हूँ मैं आपको पहले ही। ओके, अब स्वैप करने का प्रोसेस क्या था हमारा, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी में रख दो बी कॉमा ए। ओके, चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं आफ्टर स्वैप। इंटेलिजेंट हो गया आजकल ज़्यादा पहचान। चलिए ये देखिए। अच्छा, इसमें हुआ क्या ऐसा, देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ये पहला वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल है ना, इक्वल लगाने के बाद क्या लगता है, वैल्यू रखते हैं। तो ये पहले वेरिएबल के लिए वैल्यू, ये दूसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू। तो बी में क्या था 20 था, वो कहाँ गया पहले वेरिएबल में, और ये ए का बी में गया। इस तरीके से जो बी का डेटा था वो ए में गया है, मतलब 20 आ गया ये, और जो ए का डेटा था बी में गया, मतलब बी आ गया पर 10। ओके, इजी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा सब कुछ अच्छी तरीके से, और नहीं आया तो ट्राई कीजिए कि एक बार और रिवाइज करके सुने। और आपको लगता है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा है या मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ा लें बोलने की। ओके, तो मे बी आपके लिए बोरिंग ना लगे या फिर चीज़ें जल्दी समझ आ जाए। ओके ओके, आपका लॉजिक अगर अच्छा है तो, नहीं तो धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ओके, ये आपके ऊपर है कैसे आपको समझ आ रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये क्वेश्चंस और कराऊं या फिर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट कराऊं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।